हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो नीट 2016 का क्वेश्चन है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम टी एज क्यू इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वेयर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चार्ज क्यू इज इक्वल टू गिवन है, चार्ज क्यू इज इक्वल टू हमें गिवन है ए टी माइनस बी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। तो सबसे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ए माइनस टू बी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पर जो है आपको एक केस अंडरस्टूड करना है सबसे पहले कि अगर टाइम जीरो होगा, ठीक है, टाइम जीरो होगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, सो इन केस अगर टाइम जीरो है तो हीट प्रोड्यूस भी कितना है, जीरो। और इस केस में जो करंट आई होगा वो भी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, सो अगर इस केस में करंट आई भी जीरो है तो हम जो है यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए, अब करंट ए आई इक्वल टू आया ए माइनस टू बी टी। ठीक है, तो अगर किसी सर्किट में ये करंट फ्लो हो रहा है और ये जो है कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, जो करंट होगा वो वैनिश हो जाएगा। तो किसने टाइम में ये करंट वैनिश होगा या जीरो होगा तो वो टाइम हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट जीरो हो रहा है तो हमें ये टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने करंट को जीरो कर दिया तो टी इक्वल टू कितना आ गया, ए बाई टू बी। तो ए बाई टू बी वो टाइम है जिसमें करंट जो है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होता है आई स्क्वायर आर टी के। ठीक है, क्योंकि अब हम इसको स्मॉल हीट एज्यूम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, सो इसको भी हम लोग डी एच बाई इक्वल टू लिख लेते हैं आई स्क्वायर आर डी टी, और हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू ए बाई टू बी तक हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। डी एच को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या होगी, एच। ठीक है, और आई स्क्वायर की अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है जीरो से ए बाई टू बी तक। आई की वैल्यू ए माइनस टू बी टी आपने फाइंड की है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आर को कांस्टेंट है तो बाहर ले आते हैं इनटू डी टी। ठीक है, तो एच इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आर जीरो से ए बाई टू बी, जीरो से ए बाई टू बी। ठीक है, और इसका स्क्वायर जो है वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस फोर बी टी, फोर ए बी टी। ठीक है, इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा, तो आर इक्वल टू एच इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितना हमें मिलेगा, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। आर जीरो टू ए बाई टू बी और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी टी प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी माइनस फोर ए बी टी डी टी। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट हम करते हैं। सो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें वैल्यू मिलेगी h इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो से a बाई टू बी प्लस यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी फोर बी स्क्वायर टी क्यूब डिवाइड बाई थ्री, और लिमिट हो जाएगी जीरो से a बाई टू बी। यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी फोर ए बी टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट हो जाएगी यहाँ पे जीरो से a बाई टू बी। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। h इक्वल टू, तो लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो आप माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो हम वहाँ पर लिमिट रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई टू बी प्लस यहाँ पर फोर बी स्क्वायर टी क्यूब। सो टी की वैल्यू a बाई टू बी है, a बाई टू बी है तो इसका ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, और डिवाइड बाई थ्री माइनस फोर ए बी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ टू से इसको कैंसिल कर देते हैं, टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू ए बी इंटू ए बाई टू बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इस केस में जो है h इक्वल टू कितना आ गया, ए क्यूब डिवाइड बाई टू बी प्लस इसमें आपको मिल जाएगा फोर बी क्यूब ए क्यूब डिवाइड बाई थ्री इंटू एट बी क्यूब। सो एट बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, यहाँ पे हमें मिलेगा टू माइनस टू ए बी इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है b से ये b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो h इक्वल टू हमें मिलेगा ए क्यूब डिवाइड बाई टू बी। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए क्यूब डिवाइड बाई थ्री, यहाँ पे ए बी स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर हमें मिल रहा था, बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पर एक b बच जाएगा तो हो जाएगा थ्री इंटू टू, ये हमें कितना मिलेगा सिक्स बी माइनस यहाँ पर भी जो है एक b बच गया है और ये हो जाएगा टू से इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये बचेगा टू, ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब डिवाइड बाई टू
बी। ठीक है, तो ए क्यूब डिवाइड बाई 2b को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें मिलेगा 1 प्लस 1/3 माइनस 1। ठीक है, सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू हमें मिलेगा ए क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6b। सो हीट प्रोड्यूस विल बी ए क्यूब डिवाइड बाई 6b। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। आर यहाँ पर मिसिंग हो गया है, तो आर की वैल्यू जो है यहाँ तक हमने पुट की है, ये वाली आर की वैल्यू आप आगे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर मिसिंग था, तो आर मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट होगा।